सेकंड डॉक्टर। नमस्कार, मैं डॉक्टर तृप्ति ममगाई, हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट ENT एंड हेड नेक सर्जरी, श्री महंत इंद्रेश हॉस्पिटल से। हाल ही में हमारे यहाँ एक एडल्ट 31 ईयर्स ओल्ड फीमेल का कॉक्लियर इम्प्लांट ऑपरेशन हुआ है वेरिया टेक्निक द्वारा। ये पेशेंट हमारे पास आई थी। इसकी हिस्ट्री है कि ये 2021 में इनको रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट के बाद इनकी कान की सुनाई की क्षमता धीरे धीरे करके ख़त्म हो गई। इतनी ख़त्म हो गई कि मरीज़ को मशीन से भी कोई आराम नहीं मिल रहा था। ये पेशेंट हमारे पास काफ़ी जगह घूम के फिर आई है और हमने इसको पूरी जांचें की तो पाया इसकी सुनाई बिल्कुल ख़त्म है, दोनों कानों की सुनाई बिल्कुल ख़त्म है। और उसके बाद हमने इसका ऑपरेशन प्लान किया। ये ऑपरेशन हमने जो किया है कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी वेरिया टेक्निक द्वारा ऑपरेशन किया है। ये एक एडवांस टेक्निक है। इसका फ़ायदा ये है कि इसमें कॉम्प्लिकेशंस के रेट बहुत कम होते हैं और बहुत कम समय में ऑपरेशन पूरा हो जाता है। वेरिया टेक्निक द्वारा जब इसका ऑपरेशन हुआ उसके बाद 3 हफ्ते के बाद जब हमने इम्प्लांट एक्टिवेट किया तब से पेशेंट का सुनाई देना एकदम ठीक हो गया। इतना अच्छा हो गया कि अब अमृता अपनी नॉर्मल लाइफ जी रही है, मोबाइल में बातें कर लेती है, अपनी नॉर्मल जो डेली एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत अच्छे से कर रही है। इनफैक्ट काम भी करने लगी है। नॉर्मल जो उसका प्रोफेशन था वो उसने रिज्यूम कर लिया है। ये कॉक्लियर इम्प्लांट ऑपरेशन वेरिया टेक्निक द्वारा जितना मुझे पता है एडल्ट पेशेंट का पहली बार महंत इंद्रेश हॉस्पिटल में उत्तराखंड में हुआ है। कुछ टाइम से हम लोग अपने यहाँ कॉक्लियर इम्प्लांट ऑपरेशन कर ही रहे हैं। वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जिसमें हम जो मूक बधिर बच्चे होते हैं, डेफ एंड डम जो चिल्ड्रन होते हैं, उनका हम ऑपरेशन पिछले 5 साल से करते चले आ रहे हैं और अभी हमारे पास करीब हमने 150 से ज़्यादा ऐसे बच्चों का ऑपरेशन कर दिया है। इस केस की खासियत ये है कि ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि कॉक्लियर इम्प्लांट ऑपरेशन केवल छोटे बच्चों के लिए है। लोगों को ये नहीं पता कि ये एक्चुअली एक आइडियल ऑपरेशन है बड़ों के लिए, जिन्होंने अपनी पहले वो सुनते थे, बोलते थे और फिर सुनाई की क्षमता ख़त्म हो गई थी। उन पेशेंट्स के लिए ये एक बहुत आइडियल ऑपरेशन है। इस ऑपरेशन के बाद ऐसे मरीज़ तुरंत से सुनने लगते हैं, बोलना उन्हें पहले से ही आता है, तो इसलिए इसके बाद रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे होते हैं। तो अगर कोई एडल्ट पेशेंट है जिसकी किसी कारणवश, जैसे अमृता के केस में रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के बाद, या नॉर्मल एज रिलेटेड हेयरिंग लॉस जिनका हो जाता है, ज़िंदगी बिना सुनाई देने के कारण बहुत मतलब फीकी पड़ जाती है, ऐसे मरीज़ों के लिए ये एक बहुत आइडियल ऑपरेशन है। इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स रहते हैं और बच्चे ही नहीं, एडल्ट्स भी ये ऑपरेशन करवाएं जिन जिनको दिक्कत है। मेरा तो ये मैसेज रहेगा कि जिनको दिक्कत है, स्पेशली बड़े लोग, वो भी इस ऑपरेशन का फ़ायदा लें। इनसे बहुत अच्छे रिजल्ट्स रहते हैं। का मन करता था कि सारे लोग बातें कर रहे आपस में, उनके मुंह देखती थी, समझने की कोशिश करती थी, थोड़ा बहुत समझ आता तो उनको पकड़ती थी, लिप सिंक करती थी। मैं समझ रही हूँ। और आपको भी पता नहीं चला पहले टाइम पे कि ये लड़की लिप सिंक करती है। थोड़ा पावर आ गई थी मेरे अंदर, लेकिन फिर भी ये था लिप सिंक में 100% नहीं होता था। क्या किसका क्या सुना के लिप सिंक बहुत दुख होता था अंदर से। फिर अचानक से ये हुआ कि जैसे ही इम्प्लांट हुआ फर्स्ट डे में ही मुझे सारी आवाज़ें आने लगे। आप बातें कर रहे थे विदा, मुझे थोड़ा माइक प्रॉब्लम से मिक्की माउस टाइप की आवाज़ थी फर्स्ट टाइम पे, उसको कैच कर रही थी, लेकिन मुझे पता चल रहा था मैं सुन रही हूँ क्या हो रहा, थोड़ा बहुत ज़्यादा। फिर धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो। तो अभी मैं 4-5 महीने से ना आवाज़ बढ़ाने आई, क्या कहते उसे, हाँ, मैं इसी में खुश थी। सर ने बोला आपका तो बहुत कम है, आप इसमें इतना अच्छा सुन रही हो तो आपको ज़रूरत नहीं है। तो अब उन्होंने बोला था ये इम्प्लांट आवाज़ अलग होगी कि एकदम रियल नहीं होगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है नेचुरल में आ रही है। मैं टाइम के साथ जैसे आप आदत पड़ती है ना, हाँ, आप नेचुरल में आने लगते हो। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ी सी उसकी आदत डालनी। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं नेचुरल बोल रही हूँ, नेचुरल सुन रही हूँ। क्यों, हमारी सास हमारे गाय वगैरह का काम, नीचे से शाम को कुछ और काम करने चले गए, तो मैं ऊपर अपना पढ़ रही या बच्चों को पढ़ाती हूँ शाम को, तो ऊपर से अमृता कोई आएगा तो दूध दे देना, इतना बोलती चली जाती है। उनको अब श्योर होगा कि वो सुन लेती है।
पहले पास में आके बोलते थे, फिर समझाते थे, ऐसा ना दूध है क्या एक्शन। अब कोई अभी 3-4 महीने से कोई भी एक्शन नहीं करा, सबको पता है, सुन लेते हैं। अब क्या होता है, मैं नीचे से आती हूँ, बच्चे रहते हैं, हस्बैंड रहते हैं, रूम में रहते हैं, अब बाथरूम उसी रूम में, हल्का सा पानी बाल्टी में टपक रहा था, उनको पता नहीं चलता, मैं आते ही बोलती हूँ ये तो पानी गिरा, तो मैं सुनाई नहीं दे रहा पानी गिर रहा है, मैं जाके बंद कर देती हूँ। वो लोग बोलते हैं अरे वाह, इतना तो नॉर्मल आदमी भी जब वो होता तो इतना गौर नहीं कर पाता है, आते ही तूने बोला कि पानी गिर रहा है। मैं फिर मुझे खुश होता, पर मैं ऐसा नहीं कर, हाँ मुझे लगता है मैं नॉर्मल हो गई हूँ।